डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। पढ़ाई चल रही होगी आपकी। मैं बहुत तेज़ी से प्रयास कर रहा हूं कि एनसीईआरटी का कम से कम ये जो लेसन 6 है, यानी कि क्लास 6 तेज़ी से ख़त्म हो। फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th। बड़ा लंबा काम है, लेकिन मेहनत मैं लगातार कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे आपका जो अपना काम है। आप समझ लीजिए कि इस संसार के अंदर जैसे लोग कहते हैं प्रॉब्लम बहुत है, सब बहुत लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा। अगर हर व्यक्ति अपने हिस्से का कार्य बेहतरीन तरीके से कर दे तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति, एक डॉक्टर अपना काम बेहतरीन ढंग से करे, एक पुलिस वाला अपना काम बेहतरीन ढंग से करे, एक ऑफिसर अपना काम बेहतरीन करे, मतलब एकदम डेड ऑनेस्ट होकर के। एक स्टूडेंट अपना काम डेड ऑनेस्ट करे, एक ऑफिसर अपना काम डेड ऑनेस्ट करे। फिर अच्छा बताओ, फिर होगा क्या? रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि जितने भी कार्य हो सकते हैं, यानी जितने भी कार्य होते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन नज़र आएंगे। जो उसका रिजल्ट आएगा वो बहुत बेहतरीन आएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम में से ही तमाम लोग ऐसे कि अपना काम ढंग से नहीं करें, या लापरवाही कर दिए, या उसके अंदर कुछ और कर दिए। उसके बाद रिजल्ट की उम्मीद कर आके बैठे हैं कि हमको यही वाला रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट में कोई कमी नहीं है, रिजल्ट हमको पूरा चाहिए। लेकिन जब काम करने का टाइम आए तो उसमें थोड़ी सी बेईमानी कर दे, तो बताओ क्या उम्मीद है? रिजल्ट बेहतर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, है ना। छोटी सी बात है। तो आइए देखते हैं। हम लोग लेसन 7 में चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 लेसन तक कंप्लीट कर लिया। लेसन 7 शुरू हो रहा है। फ्रैक्शन है वो, भिन्न। देखो, फ्रैक्शन, भिन्न कहते हैं इसको। अब देख लो कि भिन्न के बारे में तो आप पहले से जानते भी होंगे। यहाँ भिन्न क्या पढ़ाया गया? यहाँ भिन्न की एकदम बेसिक बातें बताने की कोशिश किया गया कि भिन्न एक्चुअली होता क्या है ना। भिन्न का क्या मतलब होता है? हम जब भिन्न कहते हैं तो उसका क्या लेना देना है? एक टोटल कोई वैल्यू है, उसमें भिन्न से क्या मतलब है? तो हम सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज 1, और देखेंगे एक्सरसाइज 1 में क्या समझाने का प्रयास किया गया ना, कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए देखते हैं। हम लिख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। अब एक्सरसाइज 7.1 आपके पास क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए, लिखा है छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। छायांकित भाग कैसा है? अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है, एक ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, और उसके मिड पॉइंट को टच करा करके एक और ट्रायंगल बना हुआ है। उसके बाद इसमें से 2 खाने को पेंट किया गया। अब बोल रहा है कि कौन सा भाग है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी भिन्न त्रिभुज के अंदर में उसके मिड पॉइंट को मिला करके कोई और त्रिभुज बना जाए तो कुल मिलाकर के जितने खाने दिख रहे हैं आपको, उतने बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज बन जाते हैं। यानी कि अब यह त्रिभुज के 4 बराबर टुकड़े हो चुके हैं। 4 बराबर टुकड़े हो चुके हैं, और 4 बराबर टुकड़ों में से 2 टुकड़े हमारे कलरफुल है। तो बताओ जरा कौन सा भिन्न होगा? तो जो कलरफुल है वो ऊपर लिखना है 2, और टोटल जितने हैं वो नीचे लिखना है 4। जब आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। बस आपका काम हो गया, भिन्न खत्म हो गया। ये है कहानी। यानी डिजाइन बनाते जाना है। कलरफुल को हमें बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो कलरफुल बताने के लिए जितने शेडेड, जितने खाने शेडेड हो ऊपर लिखना है, और टोटल खाने नीचे लिखना है। आपका भिन्न कंप्लीट हो गया। स्पेशली टेट में, सुपर टेट में और सी टेट में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, एक दूसरा डिजाइन बना हुआ है। दूसरा डिजाइन है, एक वर्ग खाना जैसा बना हुआ है। 3-3 का वर्ग है ये, ऐसे। तो एक बीच वाले को छोड़ के बाकी सब कलर किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये भिन्न का कौन सा हिस्सा है जो छायांकित भाग है, तो आप देख रहे हो टोटल 9 खाने दिख रहे हैं, और 9 में से 8 खाने कलरफुल है, एक ही बचा हुआ है। तो आपका भिन्न कौन सा बनना चाहिए? 8/9। फिनिश। यही इतना करना है काम। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखें
तो तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है एक ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल लिया गया है, उसके अंदर कुल 8 बॉल बनाई गई है और 8 बॉल में से 4 बॉल को कलरफुल किया गया और पूछा गया है यह कौन सा भिन्न। अच्छा बताओ, कलरफुल कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 8। आपका उत्तर क्या बन गया 1/2। इतना सा काम। अगला डिजाइन है चौथा, उसमें कहा गया है एक बॉल बनाई गई है और उस बॉल में कुछ ऐसे डिजाइन बनाने का प्रयास किया गया। 4 बराबर हिस्से में बांटा गया, हमारा सेंटर थोड़ा किनारे हो गया है और उसमें से एक को कलर किया गया। अच्छा बताओ, जब टोटल 4 खाने थे जिसमें से एक को कलर किया गया तो कौन सा भिन्न बनना चाहिए 1/4। ये देख रहे हैं आप, बढ़िया चल रहा। तो 4 आपने क्वेश्चन देखे। अब हम इसको डिलीट करते हैं, इसी जगह पे और बनाते रहते हैं। पांचवा ऑप्शन है, तो इसमें ऐसे बना हुआ है ऐसे। इतने बराबर खाने दिए गए हैं और इसमें कलर किया गया है 3 को। एक इसको कलर किया गया, एक इसको कलर किया गया, एक इसको कलर किया गया। अब पूछा गया है भिन्न का कौन सा हिस्सा। तो सबसे पहले सारे खाने गिन लें। 1 2 3 4 नीचे हैं, 1 2 3 4 5 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, 7 है और 7 में से 3 को कलर किया गया है। तो आपका उत्तर क्या बनना चाहिए 3/7। बस इतनी सी बात करनी। अगला विकल्प है छठा विकल्प में दिखाया गया है कि एक वर्ग टाइप का लिया गया है और इस वर्ग के अंदर में कुछ फूल बने हैं, कुल 12 फूल बने हैं। देखो, अब फूल के डिजाइन मैं नहीं बना रहा हूं, मैंने एक ही सर्किल बना दिया और इसके अंदर 3 को छोड़ के बाकी सब कलर किए गए हैं। देखो, सबको कलर किया गया है, खाली 3 को छोड़ दिया गया। इतने कलर हैं। अब बताओ कौन सा भिन्न दिख रहा है। टोटल तो 12 है और कलर कितने गए 9। 4 4 8 1 9। आपका उत्तर हुआ 9/12 यानी 3/4। 3 से काट देंगे। ध्यान रखना होगा, भिन्न हमेशा अपने स्मॉलेस्ट रूप में होता है, छोटे रूप में। तो आप कभी भी इसको 9/12 नहीं कहेंगे, इसको छोटा कर देंगे 3/4 हो जाएगा। अगला आप देखते हैं 7वां ऑप्शन। तो इसमें क्या दिया गया है 10 जो है पेंसिल बनाई गई है। अब चित्र अगर मैं देख रहा हूं, इसमें एक भी कलर मुझे नहीं नजर आ रहा। बताओ क्या करें। बना देता हूं, मुझे नहीं दिख रहा, हो सकता है तो इसमें हम कलर अभी देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ कलर, अगर कलर कोई नहीं किया गया है तब तो 0/10 हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ कलर किया गया होगा, आप लोग अपने अच्छी आंखों से देख लीजिएगा। तो हमारे पास PDF वर्जन दरअसल इसका है, तो वही PDF वर्जन मैंने खोल के रखा है, तो इसका कलर हमें दिख नहीं रहा। अगर एक भी कलर नहीं किया गया होगा तो 0/10 हो जाएगा और अगर 2 3 जो भी जितना भी कलर किया गया होगा उतना बटा टोटल कर देना है। आपको ध्यान रखिएगा इस बात को। हम अगला डिजाइन लेते हैं 8वां। एक ट्रायंगल बनाया गया है और इस ट्रायंगल को के अंदर भी कई सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं। इतने सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं। इसमें कलर क्या है, ये कलर है, फिर ये कलर है, ये कलर है और ये कलर। इतने सारे कलर, बाकी कलर नहीं। तो सबसे पहले गिन लिया जाए टोटल हैं कितने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टोटल हुए और जिसमें से कलर कितना है 1 2 3 4 4 कलर है। तो आपका उत्तर क्या बना 4/। अच्छा, क्या इसे आप कठिन कहेंगे?
6 के बच्चे के लिए पर्याप्त अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा है। अब देखिए इनका 9वां विकल्प है, तो उसमें एक फूल बनाया गया ऐसे, 8 लीफ उसके अंदर दिख रही है, और उसके अंदर में 1 2 3 4 4 कलर किया गया, 4। अब बताइए टोटल 8 है और जिसमें 4 कलर किया गया है, तो 4/8 का मतलब 1/2 हो जाएगा। और एक कीड़ा बनाने का प्रयास किया गया है, 10वां में है, एक कीड़ा बना रहा है, और इसको ठीक बीचों बीच से काट दिया गया और एक पूरा भाग कलर कर दिया गया है। अच्छा बताओ, एक कीड़ा जितना भी बड़ा है उसका आधा हिस्सा कलरफुल है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा फोटो में कि आधा हिस्सा कलरफुल दिखाया गया है। तो जब भैया आधा है, टोटल 1 होता है और उसमें से आधा कलर किया गया है, तो आपका क्या भिन्न बनना चाहिए? 1/2। तो आपने पहला क्वेश्चन देख लिया, थोड़ा सा बड़ा जरूर था लेकिन भिन्न की बेसिक प्रॉपर्टी समझने में बड़ा काम का है। यानी भिन्न का मतलब यही होता है कि पूरा हिस्सा नीचे रहेगा हर की जगह पे, और जो हमारी ज़रूरत है वो ऊपर रहेगा। आप में से जो लोग प्रोबेबिलिटी जानते हैं, प्रायिकता, इसमें भी तो यही होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन ऊपर हो जाता है और टोटल कंडीशन नीचे हो जाता है, बस वही भिन्न में हो जाता है। तो प्रायिकता भी भिन्न में इसीलिए प्रकट की जाती है। भिन्न कितना छोटा सा होता है, सोचो। अभी आप कहा जाए कि हमारी धरती पर मान लीजिए कि 70% पानी है, इसको भिन्न में बताओ, तो 100 टोटल होता है, इसमें 70 पानी है, 70/100 यानी 7/10 पानी है। इतना सिंपल हो गया बताना। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि भिन्न दिया है, आपकी बार आपको शेड करना है। आइए देखते हैं। तो एक सर्किल की बनाई गई है पहला में, और सर्किल को दो 2 4 2 6 खाने में बांटा गया है और कह रहे हैं 1/6 भाग को कलर करा जाए। 1/6 का मतलब हुआ इन 6 में से किसी एक को कलर कर दो, बस आपका 1/6 बन के तैयार होगा। 6 टोटल था जिसमें से हमें 1/6 चाहिए था, हमने कर दिया। अब चलिए इसी तरह से जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ट्रायंगल देखा था, वो ट्रायंगल फिर उसी तरह बनाने का प्रयास किया गया और कह रहे इसको आप 1/4 कर दो। ये दूसरा है। 1/4 का मतलब हुआ कि 4 में से किसी एक को हमें कलर कर देना चाहिए, 1/4 हमारा बन जाए। तीसरा ऑप्शन में देखो ऐसे बनाया गया है, ऐसे, और इसको 3 खाने बनाए गए हैं ऐसे, और कह रहे इसको आप 1/3 बना दो। तो भाई 3 में से एक को कलर कर दो, आपका उत्तर 1/3 बन जाएगा। फिर चलिए चौथा में क्या कहा गया है, फिर उसी तरह से बॉल बनाई गई है जैसे हम लोग देखे थे अभी ऐसे, और इनको कहा गया है कि इनको 3/4 बना दो। 3/4 बनाने का मतलब कुल 4 खाने दिख रहे हैं जिसमें से 3 खाने को कलर कर दो आप, 3/4 आपका हो जाएगा। समझ पा रहे, एकदम क्लियर हो रहा। अगला पॉइंट देखिए, फिर 9 खाने का एक वर्ग बनाया गया है। कह रहे इसको 4/9 कर दीजिए। 4/9 करने का मतलब हुआ कि हमको 4 को कलर कर देना चाहिए, बस आपका 4/9 हो जाएगा, है ना। 9 टोटल, जिसमें 4 हमको कलर कर दिया। तो अभी तक आप देख रहे हो भिन्न की बेसिक बातें आपके समझ में आ रही होंगी। अब है आपका तीसरा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से यदि कोई गलती है तो पहचानिए, कोई गलती है तो पहचानिए, बताइए। आइए देखते हैं तीसरा का पहला है, एक ट्रायंगल बनाया गया है और उस ट्रायंगल को ऐसे यहाँ काटा गया है ऐसे, और वहाँ लिखा है कि यह 1/2 है। गलत, 1/2 हो ही नहीं सकता। 1/2 या नहीं, हाँ अगर ये ऐसे होता, ऐसे बीचों बीच, और एक आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, तब आप इसको 1/2 कर सकते हैं।
1/2 दरअसल होता सिमेट्रिक, कोई भी डिजाइन हो उसको जस्ट हाफ कर दो तब उसको हम 1/2 कहते हैं। आप देखो यहाँ नीचे वाला हिस्सा बड़ा है ना, इसको कलरफुल इन्होंने कर रखा है, तो 1/2 नहीं है बल्कि 1/4 है, क्योंकि अगर हम यहाँ पॉइंट ले लें और इसको ऐसे से मिला दें तो देखो 4 खाने बन गए और 4 खाने में से 3 खाने कलरफुल है, तो ये 3/4 होना चाहिए था और 1/2 दिया गया इसलिए गलत है। दूसरा डिजाइन देखो उन्होंने ऐसे बना रखा है, यानी इनबैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है, देखो ऐसे, और उसके बाद इसको कलरफुल करके कहा गया है कि क्या यह 1/4 है? नहीं, 1/4 कहाँ दिख रहा है? ये 4 खाने बराबर होने चाहिए। ध्यान रखना होगा कभी भी जब आप भिन्न में बनाते हो तो ये जितने भी खाने बनाते हैं आप एग्जैक्ट होते हैं तब आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो अधूरा बना हुआ, गलत। अगर देखिए तीसरा, ये दूसरा था, तीसरा में दिया गया है एक बॉल है तो ऐसे है वो, और बाकी सब इतना छोड़ के बाकी सब कलर किया गया। अब पूछा जा रहा है कि यह 3/4 है, फिर गलत, 3/4 नहीं है। 3/4 होने के लिए पूरे सर्किल को 4 बराबर टुकड़े होने चाहिए थे, और 4 बराबर टुकड़े होते और तब उसमें 3 कलर किया जाता, तब 3/4 होता, 3/4 नहीं। यही पहचानना था कि गलत है कि सही है। अगला सवाल है चौथा। चौथा प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है कि 8 घंटे एक दिन का कौन सा भिन्न है? 8 घंटे, ध्यान दीजिएगा, 8 घंटे एक दिन का कौन सा भाग है? आपको आंसर तो दिख ही रहा होगा मैं क्यों लिख रहा हूं क्वेश्चन। तो एक दिन को पहले आप घंटा बना दो। ध्यान रखना होगा कि भिन्न जब भी आप बनाएं तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो एक दिन को पहले घंटा बना दो आप, 24 हो जाएगा। एक दिन में 24 घंटा होता है और 8 घंटे उसमें बताना है, तो आपका उत्तर होगा 8/24 यानी 1/3 भाग होता है। आपका उत्तर कंप्लीट होगा। यही तरह करना था। चौथा सवाल। पांचवा देखिए, लिखा 40 मिनट एक घंटे का कौन सा भिन्न है? बताइए। 40 मिनट और 1 घंटे का, 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, तो बटा 60 काट दीजिए, 20 से कट रहा है, आपका उत्तर हो गया 2/3। 2/3 भाग होता है। मेरे ख्याल से भिन्न की कुछ बेसिक बातें एकदम क्लियर होती जा रही होंगी, एकदम इजी है। अब छठवां सवाल एक बड़ा सा कहानी जैसा है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। आर्य, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्य 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल जाते हैं। आर्य अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। तो आर्य अपने सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले? ये पहला क्वेश्चन, यानी छठवें का पहला ऑप्शन कह रहा है कि भैया जी आर्य, अभिमन्यु और विवेक 3 लोग हैं, और वो कितना सैंडविच लाया था? 2 सैंडविच लाया था। एक सब्जी वाला था, एक जैम वाला था। हम क्या करेंगे, दोनों सैंडविच को ऐसे बना लें। ये मान लेंगे ये सब्जी वाला है और ये जैम वाला है, और 3 मित्र थे उसके पास, तो 3 मित्र को हम ऐसे ऐसे बना लेंगे। बोलो, काट देंगे। अब क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन अब देखिए, आर्य अपने सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले? तो इस तरह से अगर वो बांटता है तो प्रत्येक को बराबर भाग मिल जाएगा, क्योंकि एक मिल जाएगा आर्य को, मान लो ये आर्य को मिल जाएगा, ये अभिमन्यु को मिल जाएगा, और ये तीसरा कौन सा है, विवेक, आइए विवेक को मिल जाएगा। ऐसे इसमें भी ये आर्य को मिल जाएगा, ये अभिमन्यु को मिल जाएगा, ये विवेक को मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, और पूरा बराबर बराबर होगा, कोई शक नहीं। और इसमें ये पहला था ए। अब बी देखो क्या है, बी पूछ रहा है कि प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा? बताओ, प्रत्येक लड़के को बताओ, ये 3 हिस्से में से एक हिस्सा एक बच्चे को मिलेगा, कौन सा भाग मिलेगा? 1/3 भाग मिलेगा। तो इसमें से भी 1/3 भाग मिलेगा, इसमें से भी 1/3 भाग मिलेगा। अच्छा लगा? छठा क्वेश्चन था ये, एकदम क्रियात्मक है ये ना, जैसे लग रहा कि कोई प्रयोग किया जा रहा है। दरअसल ये सब चीजें जब अपने हाथ से दोबारा करेंगे आपको लगेगा कि हाँ यार एक बेहतरीन काम चल रहा। 7वां पढ़ रहा हूं। कंचन ड्रेसों को रंगती है
उसे 30 ड्रेस रंगनी है, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग लिया है, तो उसने उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग लिया? भाई 30 ड्रेस टोटल थे, 7वां क्वेश्चन है ये। 7वां में से 30 ड्रेस थे टोटल, जिसमें से उसने 20 कलर कर चुकी है वो, तो बताओ कौन सा भाग रंग चुकी है? 20 कलर कर चुकी है, टोटल 30 था, आप काट दोगे 2/3 भाग उसने काम कर लिया। अब 2/3 भाग कर लिया तो 1/3 भाग बचा हुआ है, जो शेष बचा हुआ कैसे निकालते? 1 में से घटा दिया जाता। तो 7वां क्वेश्चन आपने देख लिया। आइए अब 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इसकी कौन सी भिन्न है? देखो 2 से 12 तक, तो मैं लिख रहा हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिख दिया। अब करें अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है? तो अभाज्य संख्याओं को हम सर्कल बना दें। चलो, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं कुछ 11, इतने प्राइम नंबर मिले। अब बताओ कुल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 संख्या है, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5 कलरफुल है। आपका उत्तर क्या होगा? 5/, यानी कुल 11 संख्या है, 11 संख्याओं में से 5 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपका था 8वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 9th में। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इसकी कौन से भिन्न है? एकदम इसी तरह से मैं फिर से लिख रहा हूं, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, कहाँ तक लिखना? 113 तक, 112, 113। अब करें इसमें से अभाज्य संख्या छाटें। देखो इसमें अभाज्य संख्या छाटना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अभाज्य संख्याओं की पहचान के लिए आपको विभाज्यता याद होनी चाहिए कि संख्या देखिए और तमाम संख्याओं से भाग देकर चेक कर लीजिए कि वो किसी से कट रही है कि नहीं कट रही है। आइए देखते हैं, क्या 102 किसी से कट रहा? हाँ कट रहा, 3 से कट रहा है, तो इसको हमको नहीं लेना है। 103 किसी से कट रहा है? लग तो नहीं रहा ना, 103 नहीं कट रहा, किसी पहाड़े में देखा नहीं 103, तो ये आपकी अभाज्य संख्या है। ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाज्य है। 107, 107 सोचो किसी संख्या से कट रहा है? चेक करो, दिख नहीं रहा, तो ये भी आपका अभाज्य है। ये भाज्य, ये बताओ 109 नहीं कट रहा, 109 भी किसी से नहीं कट रहा। 111 3 से कट रहा, 112 तो कट ही रहा, 113 भी किसी से नहीं कट रहा। जरा सोचो कि हमने संख्याएं कितनी लिखी टोटल, और देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 संख्याएं हमने लिखी हैं, और 12 में से 1, 2, 3, 4 संख्याएं हमारे पास अभाज्य मिल पाई। आपका उत्तर हो गया 4/12। तो देखो हम थोड़ा सा जल्दीबाजी में भी दिख रहे हैं, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से देखेंगे तो मान लो कोई आगे पीछे छूटा हो, इसे छूटा नहीं रहना चाहिए, तो आपका सारा क्वेश्चन इतने आसानी से किया जा सकता है। 9वां क्वेश्चन था आपका। अब आइए देखते हैं 10वां। कुल 11 क्वेश्चन थे, जिसमें से हम लोग 10वां पर पहुंच गए। आइए देखते हैं 10वां में लिखा, इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है? इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है? अच्छा बताओ, कुल मिला के 8 सर्किल बनाई गई है। 9वां सवाल है, 8 सर्किल में x बनाया गया है, x ऐसे। बताओ टोटल जब 8 है और जिसमें से 4 को बना ही दिया गया है, तो आपका कौन सा भिन्न बन गया? 4/8 मतलब 1/2, आधा। तो आपका 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सॉरी 10वां था ये। अब चलते हैं 11 नंबर में। क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है, तब से सीडी इकट्ठा करना आरंभ कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। ध्यान से देखिए, उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या का कौन सा हिस्सा है? अच्छा बताओ, उसके पास अपनी 3 सीडी है और 5 सीडी उसे गिफ्ट मिल गया, तो कुल मिला के उसके पास 8 सीडी है,
और 8 CD में से उसने 3 खरीद रखा है, कौन सा भाग खरीद रखा है? 3/8। ये आपका आंसर होगा। तो कैसा रहा विद्यार्थियों? बहुत आसानी से आपने 7.1 देख लिया। हम ऐसे आगे करते हुए एक एक चैप्टर करते जाएंगे। ध्यान रहे, आपको अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए, तो एक अच्छे स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए।